योग, आयुर्वेद, स्वदेशी एवं व्यवस्था परिवर्तन की 4 बड़ी क्रांतियों के बाद पतंजलि योग पीठ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य कुलम देश की सबसे बड़ी क्रांति होगी। देश के प्रत्येक जिले में एक आचार्य कुलम खोलने की राष्ट्रव्यापी सेवा योजना के तहत विगत 13 फरवरी से राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज मणिपुर राज्य के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान जहां स्वामी जी महाराज प्रातःकाल इम्फाल में निःशुल्क योग शिविर के माध्यम से हजारों लोगों को योग की दीक्षा दे रहे हैं, वहीं दिन में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। 14 फरवरी को इम्फाल में राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे वेद विद्यापीठ का शिलान्यास करने, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का महिलाओं ने आरती व शंख बजाकर पारंपरिक विधि से स्वागत किया। इसके बाद स्वामी जी ने विधि विधान से वेद विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इसके बाद मंच पर स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया गया। बच्चों ने वेद पाठ किया। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। परम पूजनीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम। गुरु गोविंद देव गिरी जी महाराज ने 21 फरवरी 1990 में महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की। आज प्रतिष्ठान द्वारा संचालित राजस्थान और जम्मू से लेकर हमारे मणिपुर तक 26 वेद विद्यालय चल रहे हैं। सरकार के सहयोग के बिना 1000 से अधिक वेद मूर्ति तैयार हुए हैं और सैकड़ों तैयार हो रहे हैं। भारत के पूर्वांचल में हमारे इस मणिपुर वेद विद्यापीठ की स्थापना 23 दिसंबर 2011 को गीता जयंती के दिन हुई और आज हमारे यहाँ 20 ऋषि कुमार वेद अध्ययन कर रहे हैं। 4000 के दान विकार की परिवार ने इस विद्यालय हेतु 2170 स्क्वायर वर्ग फीट जमीन दान देकर बहुत बड़ा पुण्य का कर्म किया है। दर्शन करने के लिए मैं हरिद्वार गया था। स्वामी जी ने हमारे इस विद्यालय के लिए तुरंत बिना कुछ पूछे, एक शब्द भी बिना पूछे, हमें उन्होंने 1 करोड़ रुपया का धन का राशि देकर हमें इस तरह उत्साहित किया। तो भगवान के रूप में हमारे स्वामी जी ने जो हमारे लिए इस विद्यालय के लिए जो दान दिया है, उसके लिए मैं हमारे वेद विद्यापीठ के तरफ एवं गांव वासियों के तरफ से आपको बधाई, और हम आशा करते हैं कि आप उद्घाटन भी आप ही आके करेंगे। हमें आशा है हमारे स्वामी जी से मिलके, और हमें इतनी खुशी है कि इस छोटे से गांव में आपने आके खुशी से, अपने दिल से, चाहत से, अपनी समय को निकालकर इस तरह आकर जो भी आपने हमारे साथ इस वेद विद्यापीठ के लिए सहयोग दिया है, हम आजीवन आपके आभारी हैं और हम आभारी रहेंगे। अना अहमद लम कॉलेज सोर के मफम गुरुजी ने हुनबीरीब विद्यापीठ की सेंटर चौब सेंटर सानबी हुलीबू मंगोल हनबीयू ईश्वर के मफम खुरमजरी। कोई पुनमना अमुक्तंग लेंबिरक्लबदी हाइदना मतम सांगनादगी ngairakpa adugumba numitado ngasi asini punamana khangbire madude aikhoi atma bo nithina control tawnaba
आत्माबु निंगथीना सेन्नबा ngamba adugumba guruji gi yathang sing punamak asing do aikhoi punamak na batam punamak ta kaudana thamdana aina amukso hana guruji gi mpham da khuramjari singwa bidapita se matam punamak ta kauthok pidana leibina ba hanna hanna su khuramjari wai khariji haijaraga ai mayam da gi bidai lojake बेद विद्यापीठ 4000 सिदा कोई उरेप उयुंग तंबा है बतारे कोई फाउंडेशन स्टोन खिनबगी थौरम सिदा कोई यामन ममिंग लेरबा कोई भारत की योगिक गुरु ने हाइरिबा कोई महाराज बाबा रामदेव जी बु अना अहमदा खुरुमजरी यामना नुंगाइबा हाइबदि अखोइगी सिगुम्बा बेद मांगथलरबा अखोइगी मणिपुर सिदा ngसाइजु हाइबिख्रे अखोइ अवांग नोंगपोक भारत की काचिन कोयादा सिगुम्बा मांगथलरबा अखोइगी बेद तमनबगी कै मफम से हनक्ता इनौ नौना हाइबतारे अखोइ मसी हिंगल हननबा अखोइ मणिपुर दा बेद से तमननबगी मफम अमोइना सिदा 4000 सिदा मयामना खनबीदना मफम सिदा साबिगनी हाइदना अखोइगी इयाम्बा वासुदेवना कोचेन चेले हैरगा अखोइगी कनोनसु रामदेव जी नसु महाराज नसु मफम सिगी पैसा नुंसा हाइबदी 1 crore na singba pibidana tawbasi tungi damakta sigumba kenosidagi pass tawre heraga अखोइगी मणिपुर की मियाम की सेवा तौबा ओइसनु हाइबो वाइ थमजरगा आई मतंग साइद तेनगे मियाम बो अमुना खुरमजरी आज ये मणिपुर वेद विद्यापीठ का शिलान्यास हुआ है। प्राचीन युग में जैसे हमारे ऋषि मुनि वेदों को केंद्र में रख करके, सब मेरे साथ बोलेंगे, वेदोखिलो धर्म मूलम, वेदोखिलो धर्म मूलम। वेद हमारे धर्म का, संस्कृति का, मर्यादाओं का, परंपरा का, आध्यात्मिकता का, योग का, आयुर्वेद का और एक सात्विक जीवन पद्धति का, हिंदू आर्य वैदिक सनातन परंपरा जिसको कहते हैं, उस आर्य वैदिक हिंदू सनातन परंपरा का मूल क्या है? वेद। आज किसी भी ईसाई से पूछो उसका धर्म ग्रंथ क्या है, तो क्या उसके मुंह से उत्तर आता है? बाइबल। किसी मुसलमान से पूछो उसका धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान। सबको पता है, हिंदुओं को भी पता है। हमारा मूल धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। इतनी बात तो अपने बच्चों को बता दो, वेद का भी भेद नहीं पता हमको। हमारा मूल धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। और वेद अपौरुषेय है। इसमें दो तरह की मान्यताएं हैं। एक, सृष्टि के आदि काल में 1,96,08,53,116 वर्ष हो गए इस सृष्टि को बने, करीब 200 करोड़ वर्ष हो गए। अब इसमें मनुष्य का आविर्भाव, मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, इसको लेकर के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन एक मत निर्विवादित है कि खंड प्रलय हो सकते हैं बीच बीच में, लेकिन लाखों वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति हो चुकी थी। जैसे आज हम किसी भी देश में रहते हैं तो उस देश का एक संविधान होता है, उसके अनुसार वो देश चलता है। जैसे भारत का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे किसी देश के लिए उसका एक संविधान होता है, इस सारी सृष्टि के लिए एक संविधान बनाया भगवान ने कि कैसे सब जीवों को व्यवहार करना है, आचरण करना है, किन नियमों का, किन मर्यादाओं का, किस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। तो जैसे देश का संविधान होता है, ऐसे इस पूरी सृष्टि का संविधान जिसमें है वो वेद है। माने वेद साइंटिफिक है,
वेद यूनिवर्सल है। और आजकल तो क्या हो गया, एक बड़ा शब्द चल पड़ा है, उसको लोग समझते तो है ही नहीं, लेकिन फिर कोई समझता हो तो वेद सेक्युलर भी है। वेद सबके लिए है। वेद ये नहीं कहता है कि मुसलमानों को मार दो, वेद ये नहीं कहता है कि ईसाइयों को मार दो। वेद कहता है सब ईश्वर की संतान है, सबसे प्यार करो और सब मिल करके आगे बढ़ो। वेद नहीं कहता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। इस विचार ने इस दुनिया में युद्ध पैदा कर दिए, एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है। धरती खून से लथपथ है। भगवान भी सोचते होंगे ये सारे मनुष्य मेरे बनाए हुए हैं, अमृतस्य पुत्र, हम सब ईश्वर की संतानें हैं। गीता में लिखा वासुदेवः सर्वम, ये सारा संसार किसका है? भगवान का है। मेरे साथ एक बोलो गीता का श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता में योगेश्वर भगवान कृष्ण का उपदेश है, जो मुझको सब में देखता है। ये सारी रचना किसकी है? हमको लगता है कि हमें हमारे माँ बाप ने बनाया, ठीक है, इस धरती पर हम माता पिता के कारण से आए, उनके प्रति बहुत कृतज्ञता रहनी चाहिए हमारे हृदय में। वो इस धरती के जीवंत भगवान है, वो इस धरती की मूर्त भगवान है, सगुण साकार प्रत्यक्ष भगवान है। लेकिन ये एक और बड़ा सत्य है कि मनुष्य की शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के इस ब्रह्मांड का एक एक परमाणु किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, उसे भगवान ने बनाया। तो इस सारी रचना भगवान की है। दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। सारी रचना किसकी है? भगवान की। तो सब में किसको देखो? भगवान को। अच्छा, आदमी क्या खून की एक बूंद बना सकता है? बोलो, आज भी किसी को खून चाहिए तो क्या करना पड़ता है? रक्तदान शिविर लगाने पड़ते हैं। आज भी किसी को ब्लड चाहिए तो क्या लगाना पड़ता है? रक्तदान शिविर। क्यों? आदमी खून क्यों नहीं बना लेता? मनुष्य की बॉडी का कोई भी सेल आदमी नहीं बना सकता। मनुष्य के शरीर की एक भी कोशिका, ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको समझ में आती है। ये हमारे स्किन सेल है, जो ऊपर दिख रहे हैं, क्या है ये? स्किन सेल। इसको जरा सा कुदेर दो तो नीचे से क्या निकलता है? ब्लड। वो ब्लड सेल है। फिर आगे फैट है, फिर मसल्स है, फिर बोन है, फिर बोन मेरो है। ये सेल किसने बनाए? हमारी माता पिता ने हमको पैदा तो कर दिया, लेकिन मां नहीं जानती कि ये सेल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है। मां की फैक्ट्री में भी, मां के उदर में भी, मां की कोख में भी पैदा करने वाली वो जगन माता है, वो भगवान है, वो परमात्मा है। हम आपको बता रहे थे भगवान तो सृष्टि के कण कण में। वासुदेवाः सर्वम, सब बोलो। इनकी मां ने भी इनका नाम वासुदेव इसलिए रखा हो, ईश्वर की भक्त होगी कि सब कुछ भगवान का ही है। वासुदेव है सर्वम का मतलब सब किसका है? भगवान का। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहां है? हम सबके हृदय में। ये किसका मंदिर है? भगवान का। देखो, बाहर मंदिर बनाते अच्छी बात है, लेकिन ये सच है, वो बाहर का मंदिर किसने बनाया? इंसान ने। उसमें मूर्ति किसने लगाई? इंसान ने। वो मूर्ति में हम भाव रखते, प्राण प्रतिष्ठा करके, कि मूर्ति में भगवान प्रत्यक्ष है। ये तो सारी सृष्टि में भगवान प्रत्यक्ष है, लेकिन मंदिर की मूर्ति देखती नहीं है, मंदिर की मूर्ति खाती भी नहीं है। लेकिन ये ऐसी मूर्त बनाई है भगवान ने, ये देखती भी है, सोचती भी है, खाती पीती है। इसलिए आप चलते फिरते भगवान हो इस धरती के। आप कैसे भगवान हो? चलते फिरते। यू आर द लाइव गॉड ऑन द अर्थ। आप इस धरती के कैसे भगवान हो? चलते फिरते भगवान।
आप जिंदा भगवान हो, सगुण साकार प्रत्यक्ष भगवान हो, मूर्त भगवान हो, इसलिए बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। सब बोलिए अहम ब्रह्मास्मि। हम सब भगवान के रूप हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशोपनिषद का अथर्ववेद का 40वां अध्याय। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब भगवान का है। तो मैं कह रहा था वेद सबसे बड़ा ग्रंथ कैसे है? क्यों? क्योंकि वेद ये नहीं कहता कि इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है, कि ईसाईयत सर्वश्रेष्ठ है, कि हिंदू सर्वश्रेष्ठ है। वेद भगवान कहता है सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या बोला? सभी सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी भगवान के ही रूप हैं और सभी भगवान के ही हैं। इस सारे क्रिएशन के पीछे, इस सारी रचना के पीछे रचयिता एक ही ब्रह्म परमात्मा है। वेदों की जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक संसार में युद्धों का अंत नहीं होगा। चारों तरफ जो लड़ाइयां हो रही हैं किस बात के लिए हो रही हैं? कोई कहता हमको ये देश चाहिए, कोई कहता हमको ये प्रांत चाहिए, कोई हमको ये अधिकार चाहिए। देश में भी देशद्रोह के नारे लगते रहते हैं। बोले जब तक हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक हम अपना काम करते रहेंगे। जेएनयू में नारे लग रहे थे, जम्मू कश्मीर में नारे लग रहे हैं हमको पाकिस्तान के साथ जाने दो। पाकिस्तान खुद भूखा मर रहा है, तुमको क्या दे देगा? खुद भूखा मर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब वेद के प्रति निष्ठा रखते हैं तो हमारे भीतर प्रकाश हो जाता है। हमको अपने मातृभूमि के प्रति निष्ठा। वेद भगवान क्या कहता है? मेरे साथ बोलो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। हम धरती माता के पुत्र हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं। जो अपने भारत माता को, जो इस धरती माता को मां की तरह देखता हो, वो कभी किसी की हत्या करेगा? वो कभी किसी का खून बहाएगा? सबसे प्यार करेगा। आज तो वैसे भी प्यार का दिन है, वैलेंटाइन डे। हे भगवान, ये प्यार का दिन नहीं, व्यापार का दिन है। ये क्या होता है? वैलेंटाइन डे के नाम पर ना लाखों करोड़ रुपए की गिफ्ट मिलती है। चलो फूल तो कहीं अपने बगीचे से मिल जाए। हमको भी बहुत सुबह से फूल दे रहे हैं लोग। कुछ तो मेरे से बोलते हैं बाबा जी देखो हम आपसे भी प्यार करते हैं। मैंने कहा हम सबसे प्यार करते हैं। अब वैलेंटाइन डे जो है, वैलेंटाइन एक संत हुआ, उसने क्या किया, जो है कुछ लोग जो है उल्टा पुल्टा काम करते थे, तो वो फिर एक उसमें गिरजाघर में शादी करवा देता था। वो कहता था भाई उल्टा पुल्टा काम मत करो, दोनों पति पत्नी बनकर के रहो, दुराचार व्यभिचार मत करो, और सड़कों पर प्रेम प्रदर्शन मत करो। सड़कों पर तो कुत्ते गधे घोड़े ये प्यार करते दिखते हैं। सुनो, प्रेम जो पति पत्नी का होता है वो एकांतिक होता है, वो प्रदर्शन की चीज नहीं। प्रेम प्रदर्शन की चीज नहीं, प्रेम तो हृदय की चीज है। पति पत्नी में प्रेम होता है तो एकांतिक होता है, और बाबा जी का प्रेम होता है तो सबसे होता है, उसमें कोई वासना नहीं होती। प्रेम में कहां वासना है? हम आप सबसे इतना प्रेम करते हैं इसलिए तो यहां आए हैं, बाकी कोई यहां धूल खाने आए हैं क्या? धूल तो हमारी उधर ही बहुत उड़ती है। कुछ खाना खाने भी नहीं आए हैं, कुछ लेने के लिए भी नहीं आए हैं, बल्कि आपको कुछ वेदों का ज्ञान देने के लिए आए। तो भाई बहनों, मैं कह रहा था ये विदेशी लोग ना, इनको प्यार तो करना आता है नहीं। चलो बोलो एक दिन तो कर ही लेंगे, इसलिए एक दिन उन्होंने प्यार का दिन बना दिया। एक दिन इन्होंने मदर्स डे, माता पिता के पास एक दिन जाते हैं, फूल दे के आ जाते हैं। आज मदर्स डे है,
मदर्स डे का बहुत बहुत आपको बधाई। बस हो गया माँ, पहले बधाई बाद में जुदाई। मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे डे है इनके बहुत। तो आज वैलेंटाइन डे, ऐसा ही है, और कोई चक्करबाजी नहीं है। हाँ, लोग इतने बावड़े हो रखे, हमको भी बोले बाबा जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं तो हथेली में फूंक मारेंगे। मैंने कहा ये क्या? बोले बाबा जी फ्लाइंग किस है। बताओ, बाबा जी को भी फ्लाइंग किस भेजते हैं। बोले बाबा जी आपको ऐसे तो छू नहीं सकते। धत तेरे की। सुनो, अपनी दृष्टि को अच्छा करो तो सारी सृष्टि में भगवान ही दिखेंगे। तुम्हारी आंखों में फूल हैं तो तुम्हें सब जगह फूल दिखाई देंगे। तुम्हारी आंखों में कांटे हैं तो सब जगह फूल को आँखा में फूल संसार, काढ़ा का आँखा में काढ़ संसार। फूल को आँखा में फूल संसार, काढ़ा का आँखा में काढ़ संसार। तो आपको अच्छा वाला चाहिए ना दृष्टि, सभी रामरो से तो सभी राम रहो और सभी राम अच्छा ही होगा। सुनो, ये वेद पीठ यहां पर बनाया पूज्य गोविंद देव गिरी जी ने, किसके लिए बनाया? वेद कहते हैं हम सभी ईश्वर की संतान है और ये सारी सृष्टि भगवान की रचना है, हम सब भाई बहन हैं। इतना ऊंची दृष्टि है वेद की। ये तो संसार का संबंध चलाने के लिए मूलतः हम सब ईश्वर की संतान, संसार का व्यवहार चलाने के लिए सारे संबंध हैं और सबके भीतर ऐसी दृष्टि रखो। देखो, मूल संबंध भगवान का, आज ये याद करके जाओ सब। हमारा मूल संबंध किसका है बोलो? पति भी किसके रूप है, पत्नी भी किसका रूप है, माता पिता किसके रूप है, गुरु भी किसके रूप है और सब मनुष्य भी किसके रूप है। ऐसा भाव रखो अपनी दृष्टि में। ये वेद की दृष्टि है मेरे भाई। अरे खुद प्रेम से जियो, थोड़ा आनंद से जियो, सबको आनंद बांटो। वेद की दृष्टि ये है कि तुम किसी के साथ भी कोई क्रूरता मत करो, अहिंसा परमो धर्म, ये वेद की दृष्टि है। वेद की दृष्टि मैंने कहा सब किसके रूप है बोलो? भगवान के। वासुदेवः सर्वम, सिया राममय सब जग जानी, ईशावास्यम इदम सर्वम, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सब किसका रूप है? भगवान का। हम भी किसके रूप है? अहम ब्रह्मास्मि, हम भी भगवान के ही रूप है। अब देखो, एक माइंड सेट होता है, उल्टा माइंड सेट बन जाए तो आदमी आतंकवादी बन जाता है, नक्सलवादी बन जाता है, पता नहीं क्या क्या बन जाता है, इंसान हैवान शैतान बन जाता है। देखो हमारा माइंड सेट कैसा है। आपका भी माइंड सेट ऐसे ही फिट करके जाता हो, फ्रीक्वेंसी। सुबह उठ करके मेरी तरह सोचा करो, सब बोलिए, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम सब भारत माता की संतान हैं। एक ही बात है, तीनों बात। क्या बोला? ईश्वर की संतान, ऋषियों की संतान, भारत माता की संतान। तो हमारा जीवन कैसा हो? ऐसा हो जो ईश्वर की संतान को शोभा देता हो, ऐसा हमारा आचरण हो, वाणी व्यवहार हो। हम ऋषियों की संतान हैं तो हमारा जीवन कैसा हो? तो ऋषियों जैसा हो। हम ऋषियों की संतान तो हमारा जीवन कैसा हो? ऋषियों जैसा हो। बोलो, हमारा जीवन कैसा हो? ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं जैसा हो। हम तो एक भजन गाते हैं ना, गाओ के? हम भजन सुनाते रहते हैं ऐसे ही। ऐसे हम वेद के पंडित हैं। हम ज्यादा वेद के मंत्र इसलिए नहीं सुनाते आपको, थोड़े थोड़े सुनाते हैं, उतने ही समझ में आते हैं। व्याकरण शास्त्र पढ़ाया मैंने 5 साल तक। अयुन रिलिक एयों अयो छायवरट लन नियमगणनम जब घट दस कप चटत चटत कप शश शरहल वृद्धि रहता चतिंग गुण को गुण वृद्धि न धातलोपार धातु धी विविटा हरोनंतरा संयोग मुखनासिका वचनो नासिका तुल्यस्य प्रयत्नम श्रवणम न जलो इद द्योचन प्रक्रिया मत सोमात शे निपात एक जनांग। ऐसे पढ़ते जाऊंगा तो 4000 सूत्र हो जाएंगे।
ये 4000 सूत्र मैंने याद किए पहले, फिर वेद के मंत्र याद किए। ये योग तो उसमें से एक विद्या है, वो आपको सिखाता हूं। हम सब किसकी संतान है? ऋषियों की। अच्छा बताओ, गधा का बच्चा क्या होता है? गधा। इसमें क्या बात है? घोड़ा का बच्चा? भैंस का? भैंस। ऐसा ऋषियों की संतान ऋषि, रामकृष्ण की संतान रामकृष्ण। इसलिए मेरी मां ने तो नाम मेरा बचपन में रामकृष्ण ही रख दिया। अब में से बहुतों के, सबके लगभग नाम जो है ना हमारे, वो भगवान के नाम पर, वेदों के नाम पर। जितने भी भारत के हमारे नाम हैं, वो सब वेद, दर्शन, उपनिषद और अपने पूर्व ऋषि ऋषिकाओं के आधार पर ही रखे गए। हमको वैसे ही बनना है, और ऐसा बनाने के लिए हमको वेदों की तरफ लौटना है। इसके लिए पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी ने ये बहुत बड़ा यहां पर पुरुषार्थ किया है। गोविंद देव गिरी जी अपनी पूजा कराने के लिए नहीं आए, वो वेद की पूजा, भारत माता की पूजा कराने के लिए आए। ऐसे सन्यासी, वो तपस्वी सन्यासी है। अपने लिए कोई चाह नहीं, ये वेद का कार्य हो, राष्ट्र का कार्य हो, धर्म का कार्य हो। हमारा स्वामी जी से संबंध करीब 22-23 साल पुराना है। जब से महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की उन्होंने स्थापना की, लगभग तब से हमारा उनसे संबंध है। मैं सब सन्यासियों को गौरव देता हूं, लेकिन उसमें पूज्य गोविंद देव गिरी जी को मैं इसलिए सर्वाधिक गौरव देता हूं क्योंकि वेद का कार्य कर रहे, ऋषियों का कार्य कर रहे, बहुत बड़ा कार्य। और वो वेद का कार्य यहां हो रहा है। वेद का कार्य इस युग में ऋषियों की परंपरा में सर्वाधिक किया। ज्ञात इतिहास में महर्षि दयानंद सरस्वती ने, प्राचीन काल के गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि और वेदव्यास आदि बहुत महापुरुष हुए। वर्तमान युग में महर्षि दयानंद, और महर्षि दयानंद के बाद उस वेदों के कार्य में बहुत बड़ी भूमिका हमारे पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, बहुत बड़ा। आज महर्षि दयानंद का जन्मदिन भी है, उनकी जयंती है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो आप लोग महर्षि दयानंद की जयंती के शुभ दिन पर, ये वैलेंटाइन डे तो मैं थोड़ा ऐसे मजाक करने के लिए बोल रहा था। अब आजकल है ना, बच्चों के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें घुसा दी है, अपनी संस्कृति से दूर हो गए। तो आज यह जो आज का अवसर है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज एक इस युग के महान ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर इस वेद पीठ का स्थापना हो रहा है। ये बहुत बड़े गौरव की बात। बोले महर्षि देव दयानंद की। हम चाहते हैं कि इस देश में जितने भी धर्म के कार्य हैं, सब खूब आगे बढ़े, और वो कार्य हम पतंजलि योगपीठ की ओर से भी कर रहे हैं। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का काम और वैदिक शिक्षा का काम, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो वेद का जो भी कार्य कर रहा है, वो सब ऋषियों का कार्य कर रहा है, वो भगवान का कार्य कर रहा है, वो हमारा ही कार्य कर रहा है। इसलिए हम एक, इसलिए हमने तय किया है कि पतंजलि योगपीठ से, महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के माध्यम से जो भी सेवा पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज कर रहे हैं, उस हर सेवा में हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। और आप सब लोग भी इसमें सेवा करना। उसको लगेगा ये इस सेवा के लिए तो स्वामी जी ने पतंजलि योगपीठ से बहुत दान दे दिया, वह हमारी क्या जरूरत है। तुम नहीं दान दोगे तो फिर तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा। हर एक आदमी को देखो, हमें तो जो भी दान मिलता है, या ये जो पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उससे जो भी प्रॉफिट आता है, वो सब किसके लिए है? 100% किसके लिए? सेवा के लिए। किसके लिए बोलो? हमें जो भी मिला सब सेवा के लिए। और तुमको जो मिलता है जीवन में, तुम भी तो मेहनत करते हो। चलो हम तो साधु सन्यासी, हमको दान मिलता है, हम और बहुत से काम करते हैं, योग का काम, आयुर्वेद का काम, स्वदेशी का काम, बहुत से सेवा के काम, उससे हमको बहुत लोग सहयोग करते हैं। वो सब किसके लिए? 100% सेवा के लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, आने वाले कुछ समय में, इस साल से शुरू करके, इस साल भी हम कम से कम पूरे देश भर में 200-250 करोड़ रुपए की चैरिटी करेंगे। चैरिटी का काम, उसमें मणिपुर भी शामिल है। वैदिक
शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के साथ हम वही आचार्य कुलम बना रहे हैं, जिससे कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों साथ साथ दी जाए और हमारे बच्चे ऐसे हों जो खड़े होकर के वेद, मैंने कहा मात्र कर्मकांड के ग्रंथ नहीं, कर्मकांड भी वेदों में है, लेकिन सारा विज्ञान भी वेदों में है, सारा विज्ञान वेदों में। ये वेद खाली मंत्र पाठ करके संस्कार करने के ग्रंथ नहीं है, संस्कार तो है ही वेदों में, सब शिक्षाएं भी है वेदों में, लेकिन वेद में सारा विज्ञान है। तो वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ तैयार करेंगे, आगे बहुत बड़ा काम करना है। तो आप लोग, जब हम 100% सेवा के लिए सब काम कर रहे हैं, तो आप जो भी अपने जीवन में कमाते हो, 10,000 रुपए कमाते हो, तो 1,000 रुपए किस में लगाना चाहिए? सेवा में। हम इसे लेते हैं ना, जितना हम अर्न करते हैं उतना हमें रिटर्न करना चाहिए। बोलो क्या बोला? जितना हम अर्न करते हैं उतना क्या करना चाहिए? रिटर्न करना चाहिए। नहीं तो तुम्हारे जीवन में यश नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, तुम्हारा सौभाग्य नहीं जगेगा। तुम जो भी कमाते हो उसका 10% सेवा में लगाया करो, सबके लिए है ये। हमारे लिए तो 100% सेवा है, हमें जो भी मिला है, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना जीवन, सब कुछ सेवा के लिए ही है। लेकिन आप लोग भी जो भी नौकरी करते, 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 10,000 रुपए दान किया करो, ऐसा सब नियम बनाओ। और यहां ये इतना बड़ा सेवा का काम हो रहा है, इसमें सब लोग 1,000 रुपए से लेके 10-20 हजार रुपए से लेकर के जिसका जितना सामर्थ्य है, सब लोग यहां पर सेवा करना। ये सेनापति जिला, ये 4 हजारे का स्थान। अब सुनो, इसमें इतना बड़ा वेद विद्यालय बनाओ कि मणिपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही श्रेष्ठ वेद विद्यालय बने। ऐसा पूरे नॉर्थ ईस्ट की ये श्रेष्ठ वेद विद्यापीठ बने, इसके लिए सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करना। अच्छा सुनो, तुम जीवन में प्रॉफिट चाहते हो या लॉस? बोलो, प्रॉफिट। लाभ चाहते हो कि हानि? सुख चाहते हो कि दुख? अच्छा दिमाग चाहिए कि खराब दिमाग? अच्छा शरीर चाहिए कि खराब शरीर? ये अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग और मन में उत्साह, जीवन में प्रसन्नता, खुशियां किससे मिलती है? पूर्व जन्म में कुछ पुण्य करके आए, इसलिए इस जन्म में आदमी बने और आपको कुछ खुशियां मिली है। अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग और ये सब, अच्छा परिवार, माता पिता, संस्कार मिले। इस जन्म में नहीं करोगे तो फिर वही कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े बनोगे। अच्छा आदमी क्या करता है? बोले भगवान कर्मों का फल देता है। कब भगवान के लिए छोड़ते ही नहीं, सब हिसाब किताब बराबर कर देते हो। जो करते हो उसमें से कुछ के कपड़े बनवा लेते हो, कुछ का मकान बनवा लेते हो, कुछ की गाड़ी साड़ी खरीद लेते हो, और जो बच जाता है वो बच्चों में बांट के चले जाते हो कि ये मेरे वारिस होंगे, ये पोता पोतियों को मिलेगा। हमने कोई खाता खोल के ही नहीं रखा किसी के लिए, हमारा सब कुछ भगवान के लिए है, सब कुछ भगवान के लिए। तो आप लोग अपने लिए इस्तेमाल करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी साड़ी पहनो, अच्छी गाड़ी रखो, अच्छा घर रखो, सब कुछ अच्छा रखो, अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर भी लगाते हो। वैसे सबसे अच्छा होता है एलोवेरा का जेल लगाया करो। ये जो जितने भी ये केमिकल वाले लीपापोती करते रहते हो ना, अपने लिए खर्चा करो, अपने घर परिवार बच्चों के लिए भी खर्चा करो, लेकिन कम से कम 10% क्या करो? बोलो, उससे इस जन्म में भी पुण्य मिलेगा और अगले जन्म में भी पुण्य मिलेगा। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म है, इसका प्रमाण क्या, इसका एविडेंस क्या है? सबका शरीर एक जैसा, लेकिन शरीर का सामर्थ्य एक जैसा, सबका दिमाग अंदर एक जैसा, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर एक जैसा, लेकिन सबकी बुद्धि, सबका एक जैसा शार्प ब्रेन, सबकी आंखें एक जैसी लेकिन दृष्टि एक जैसी, सबकी जीभ एक जैसी लेकिन वाणी एक जैसी, सबका गला एक जैसा लेकिन स्वर एक जैसा,
कुछ तो गाता है, कोई ऐसा गाता है ना तो लगता है और गाओ, और कुछ तो ऐसे गर्दभ स्वर होते हैं, गधे की तरह हो आ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो अच्छा शरीर, अच्छा कंठ, अच्छी दृष्टि, अच्छा रूप लावण्य, अच्छा दिमाग और धर्म में निष्ठा, अच्छा स्वभाव मिला है तुमको। किससे? पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से। इसे जन्म में भी अच्छे कर्म कर लो, उसे दो काम होंगे। सब मेरे साथ बोलिए, दारिद्र्य नाशनम दानम। जो दरिद्रता को दूर करना चाहते हो तो दान करो। पहले तो ये बात मुझको भी समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा कोई आदमी पहले ही गरीब है और उसको बोल दान करो तो दरिद्रता खत्म हो जाएगी। मैं तो थोड़ा लॉजिकली बहुत सोचता हूं, तो मैंने ये बात समझ में नहीं आई। गरीब आदमी पहले से दान और करा दो तो गरीबी कैसे दूर हो जाएगी? तो ऐसे दूर होती है कि वो उसके जीवन में ऐसे अवसर आते, फिर पुण्य फलीभूत होता है। कैसे? सरसों का 1 किलो दाना डालो खेत में तो 4 महीने में 1000 किलो हो जाता है। मैंने खेती कर रखी है इसलिए पता है। मस्टर्ड सीड होता है ना, मस्टर्ड सीड को 1 किलो डालो 1 kg विद इन 4 months, वो कितना हो जाता है? 1000 kg। तो दान कर दिया तो क्या बढ़ गया? सरसों बढ़ गई। अब उस सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल के पकोड़े बना के खा जाओ, खत्म। भोग करने से चीज क्या हो जाती है? खत्म। पहले पकोड़े करके खाओ, फिर अगले दिन लेटिन जाओ, खत्म। तो सरसों को भोग कर लिया तो सरसों खत्म हो गई। सरसों को, मस्टर्ड सीड को ऐसे जैसे के तैसे रखो तो वो बढ़ती नहीं है। और दान कर दिया खेत में तो 1 किलो की कितनी होगी 4 महीने में? ऐसे ही जो धन को ऐसे ही रखते हैं रक्षा करके, वो जो क्या तो रहता है, बढ़ता नहीं है, चोरी होने की संभावना और रहती है। और इस्तेमाल कर लिया तो खत्म हो जाता है। और दान करने से वो कई गुना बढ़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये करोड़ों लोगों का अनुभव है और ये ऋषियों का अनुभव है। इसलिए जीवन में क्या करो बोलो? दान। दान करने से क्या दूर होगी? दरिद्रता, ये दूर होती। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब चलो लास्ट बात बताते हैं। ये पतंजलि योगपीठ इतना बड़ा कैसे हो गया? ये हुआ है दान से। किससे हुआ है बोलो? मैं अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं, अनपढ़ मां बाप के घर में। फिर सरकारी स्कूल में पढ़ा जब घर में था, बाद में गुरुकुल में आके पढ़ा। मेरे पास तो पैसा था ही नहीं, और आज चारों तरफ से देश के लोगों ने मुझे दान दिया। मैं आपके सामने बैठा हूं, इस देश के सामान्य लोगों ने मुझे 1000 करोड़ रुपए दान दिया। कितना? लोगों के दिमाग के कंप्यूटर फेल हो जाते हैं। मैंने इस बाबा को कैसे दान दे दिया? क्यों दान दिया? क्योंकि मैंने उस दान का भी दान में ही लगाया। मैंने अपने लिए उसका इस्तेमाल सब, बाबा जी हो एकदम ठीक, 2 कपड़े पहनता हूं, ये भी मैं कपड़े उतार दूं, खाली लंगोटी में भी आ जाऊं तो आप लोग सोचोगे बाबा जी का शायद दिमाग चल गया है। जैसे जैन मुनि होते हैं ना, बहुत से वो कपड़े नहीं पहनते, उनको बोलते दिगंबरी। बहुत से हिमालय में भी साधु रहते हैं। हम लोग वैसे बिना कपड़े के भी रह सकते हैं, लेकिन ये तो लोक लज्जा, लोक व्यवहार के कारण से कपड़े पहनते हैं। जमीन पर सोते हैं। यहां सीआरपीएफ के कैंप में तो दरी बिछा के सोता हूं। कोई हमको गद्दा नहीं चाहिए, कोई हमको पलंग नहीं चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न साड़ी चाहिए, न बीबी, न बच्चे, फिर भी कितने अच्छे। यहां लोगों की शादी ना हो तो दुखी, शादी हो जाए और अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ ना मिले तो दुखी, और शादी होने के बाद में बच्चे ना हो तो दुखी, और बच्चे होके छोड़ के भाग जाए तो दुखी।
एक हिंदी में थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। धी जवाई ले गए बहुवे ले गई पूत। माने बेटी की शादी हो जाता है तो उसको जवाई लेके चला जाता है, और लड़का बड़ा हो जाता है उसको बहू लेके भाग जाती है, अपने कब्जे में कर लेती है। धी जवाई ले गए बहुवे ले गई पूत, और तू तो रह गई ऊत की ऊत। सब पूत उड़ गए। किसी को बाबा जी बनना है? अच्छा बताओ, मैंने बाबा जी बन के गलत काम किया कि सही? जोर से तो बोलो। मैं घर में रहता तो अच्छा या साधु बन गया तो अच्छा? और हिमालय में चला गया मैं बाद में गुरुकुल में पढ़ के ना, तो हिमालय में रहता तो अच्छा या सेवा कर रहा हूं तो अच्छा? अच्छा, मैंने घर छोड़ा तो अच्छा किया। मैं हिमालय से आपके पास आ गया तो अच्छा हुआ, और तुम घर छोड़ दो तो? सब बाबा जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा मुन्ना बाबा ना बन जाए। बाबा रामदेव सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन उनका बच्चा बाबा रामदेव ना बन जाए, इसलिए बहुत से लोग ऐसे आशीर्वाद देके बोले बाबा इसको आशीर्वाद दे दो, और तुरंत उसको लिख के चले जाते हैं। ऐसा मत करो भाई। सबको बाबा अच्छा लगता है, बोले बाबा जी आप जैसा बन जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आप जैसा बनेगा? तो तुम क्या बनाना चाहते हो, उसकी गारंटी? बच्चे को अच्छे संस्कार दो, और यदि कोई अपने घर परिवार से साधु बन जाए तो समझ लेना आपका कुलवंशी नहीं, ये देश और दुनिया तारने वाला हो जाता है। कितना बड़ा होता है साधु का पुण्य। मैं भी साधु बना ना, उससे पहले मेरी मां करीब 15 साल तक रोती रहती थी। 15 साल तक। फिर मैंने मेरी मां से एक बार पूछा, आज से करीब 10 साल पहले, मैंने कहा मां तो इतने दिनों तक रोई, तो ये बता तेरा रोना ठीक था या मेरा घर छोड़ना सही था, साधु बनना? उसको ऐसा लगता था ये साधु बन गया पता नहीं क्या होगा। तो बोले बेटा वो तो अज्ञान के कारण से हम रोते थे, तू तो हमारे घर में भगवान बन के आए, तूने तो हमको उतार दिया। देखो ये जन बहुत सी माताएं चाहती तो उनका बेटा बहुत महान बने, सारी दुनिया में उनका नाम करे, भगवान का काम करे, बहुत बड़ा बने, बहुत बड़ा बने। लेकिन ये मोह माया ऐसी पड़ी हुई है, जिस किसी को देखो वही पता नहीं भोग के चक्कर में पड़ा हुआ है। भोग वासनाओं से निकलो बाहर, अपने बच्चों को योग के संस्कार दो। और मैंने कहा कोई हमारे जैसा बनना चाहता हो तो हमारे साथ चलो। कितने तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? देखो लामा में कितने साधु बनते हैं, बौद्ध लोगों में कितने साधु बनते हैं, जैनियों में कितने साधु बनते हैं। तो मुझे भी ऐसे लोग चाहिए जो देश धर्म संस्कृति के लिए जिए, और मरना पड़े तो उसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दे। ऐसे लोगों की जरूरत है, आना चाहिए कुछ नहीं। क्या है जिंदगी? अरे ये खाना पीना है तो सब करते हैं ना, पशु पंछी भी खाते पीते, हमसे ज्यादा अच्छे से खा लेते हैं, उनको कोई इंडाइजेशन नहीं होता है, कोई ब्लड प्रेशर शुगर नहीं होता है, डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु नराणम धर्मो हि देशम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु हि समाना। तो आप सब लोग ऐसे ही अच्छे मार्ग पर चलते रहें, इस काम में खूब सहयोग करें, इस वेद विद्यापीठ को बहुत जल्दी बनाएं। तो आप सब लोग भी, यहां के लिए भी, और यहां से बात शुरू हुई तो हमने कहा खाली एक वेद विद्यापीठ से बात नहीं बनेगी, जितने भी वेद विद्यापीठ चला रहे महाराज श्री, उन सब में सहयोग करने की, मुझे ही नहीं सबको सहयोग करना चाहिए अच्छे कामों में। और ये सबसे विद्या का काम सबसे बड़ा काम होता है। इसलिए महर्षि मनु ने कहा सर्वेषाम दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते। ब्रह्मदान माने विद्यादान, विद्या के कार्य के लिए जो दान दिया है उसको ब्रह्मदान नाम दिया है, ब्रह्मदानम विशिष्यते। तो आप सब लोग इस सेवा में खूब अपने अपनी आहुति देना। हमने भी इस अनुष्ठान के लिए पतंजलि योगपीठ से इसलिए आहुति दी कि इस नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, मणिपुर के क्षेत्र में ऐसे भी इतना
इस चारों तरफ सुंदर वातावरण है, पहाड़ी है, चारों तरफ ऐसे हिमालय की उपत्यकाओं के बीच में उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत है। ये हमारी पावनी परंपरा रही है। ये जो विप्रगण पढ़ रहे हैं, देखो वेद विद्या ये सबसे बड़ी विद्या है। कुछ लोग ऐसे दिमाग जिनके खराब है, उनको लगता है संस्कृत पढ़े हुए कुछ नहीं कर सकते। मैं संस्कृत पढ़ा हुआ हूं और हमने ऐसे काम किए हैं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का ही नहीं, जो अंग्रेजी कंपनियां हैं जिनके पास में एक एक आदमी लाखों लाखों रुपए की तनख्वाह लेता है, संस्कृत पढ़े लिखे ने अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का और अंग्रेजी कंपनियों का शीर्षासन करवा रखा है। ये अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन है लोग बोलते थे संस्कृत पढ़ा हुआ कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब हमसे आकर के पूछते हैं है? कि बाबा जी ये इतना बड़ा आपने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, पतंजलि का इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, सारे काम कर दिए, आप पढ़े कहां हो? पहले लोग सोचते थे IIM, IIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, इनसे पढ़ के ही लोग बड़े बड़े काम करते हैं। हमने कहा आने वाले समय में संस्कृत पढ़े हुए लोग इस देश धर्म दुनिया में बड़ा काम करेंगे। संस्कृत में बहुत बड़ी शक्ति है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि संस्कृत तो मृत भाषा है। अहम गर्वेण संस्कृतम वदामि, अधिकम संस्कृतम एतदर्थम न वदामि यतो हि भवन्तः नावगच्छन्ति, अन्यथा यदि भवन्तः संस्कृतम अवगच्छेयुः चेत हम संस्कृतम वदेयम् परम भवन्तः नावगच्छन्ति। अहम तो यथा आर्य भाषां वदामि अहम आंग्ल भाषामपि वक्तुं समर्थः, परम अहम आंग्ल भाषां न गौरवं प्रयच्छामि यतो हि संस्कृत भाषा अस्माकं वेद भाषा वर्तते। संस्कृत भाषा ईश्वरस्य भाषा, ईश्वरवाणी वेदवाणी वर्तते। संस्कृत भाषा सर्वभाषानां जननी वर्तते। संस्कृत भाषायामेव अस्माकं धर्मः अस्ति, अस्माकं संस्कृति वर्तते। संस्कृत भाषायामेव सत्यं वर्तते। संस्कृते एव सर्वं सत्यं प्रतिष्ठितम्। सारा सत्य संस्कृति में ही प्रतिष्ठित है। ये संस्कृत भाषा बहुत ऊंची भाषा है। संस्कृत जो पढ़ लेता है ना, उसके दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, उसको आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर का दिखाई देता है, बहुत ऊंची दृष्टि हो जाती है उसकी। तो संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान अध्यात्म के सारे रहस्य परापरा विद्याएं सब, इतनी बड़ी विद्या है। और संस्कृत में ही योग विद्या है। ये जो मैं आपको योग सिखाता हूं, इसका मूल भी क्या है? वेद, संस्कृत। सारी विद्याओं का मूल संस्कृत है। और वेद, वेद की भाषा भी संस्कृत भाषा ही। तो ये छोटी छोटी भाषाएं, सब भाषाओं का गौरव करो। अपनी मातृभाषा मणिपुरी से लेकर के अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी से लेकर के और गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, बांग्ला, ओडिया, सब भाषाओं का सम्मान करो। लेकिन सबसे ऊपर मातृभाषा से, ये हमारी भगवान की भाषा, माने सबसे ऊपर भगवान की भाषा, वेद की भाषा, भारत की भाषा, ऋषियों की भाषा और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का सम्मान सबको करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। सबसे बड़ा गौरव संस्कृत का। आप सब ऐसे खूब खुश रहें और सुबह सुबह उठ के योग करें। जो योग नहीं करेंगे वो मोटे मोटे हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं, कुछ हो गए हैं। और सबको स्मार्ट रहना है, सबको सुंदर बनना है, सबको स्वस्थ बनना है, सबको हेल्दी रहना है या अनहेल्दी? हेल्दी बनना है तो क्या करना? सबको ताकत चाहिए या कमजोरी? तो आपको पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, शक्ति चाहिए तो योग करना। सुंदरता चाहिए तो योग करना। जो योग करते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत रहते हैं। उनको कोई लीपा पोती करने की जरूरत। और जो योग करते हैं ना, वो मेहनत करते, पुरुषार्थी होते, कर्मयोगी होते हैं। जो योग करेगा उसके जीवन में स्वास्थ्य तो आएगा, शक्ति आएगी, सुंदरता आएगी, समृद्धि भी आएगी, सफलता आएगी। सफलता के लिए चाहिए हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत, उत्साह। कितनी चीज बताइए बच्चों? सफलता के लिए हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत, उत्साह, ये योग से मिलता है। इसलिए योग से मिलेगा स्वास्थ्य। योग से क्या मिलेगा बोलो?
योग से मिलेगी शक्ति, क्या मिलेगी? और सुंदरता, क्या? और सफलता, क्या मिलेगी? और समृद्धि भी। जो योग करेगा वो कभी गरीब नहीं रह सकता, वो पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, चारों तरफ से उसके जीवन में समृद्धि आएगी, भद्र आएगा। आनो भद्र क्रतो यंत विश्वता, और सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। इसलिए सबको क्या करना है, बोलो क्या करना है? सबको योग करना है और इस कार्य में सहयोग भी करना है। योग करना है और इस वेद विद्या के कार्य में क्या करना है? सबको सहयोग। योग करो और सत्कर्मों में सहयोग करो। आप सब इतनी श्रद्धा से यहां पर आप हजारों की संख्या में आप आए, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। और पूज्य गोविंद देव गिरी जी, वो हमारे बड़े भाई है, इसलिए उनकी ओर से भी उनका मैं प्रतिनिधि हूं। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्वामी गोविंद देव गिरी जी। तो पूज्य गोविंद देव गिरी जी की महाराज जी की ओर से जब उनका किशोर व्यास जी जब नाम था, तब से उनसे हमारा बहुत पुराना संबंध है। और वास्तव में वो खुद व्यास के ही रूप है, स्वयं महर्षि वेद व्यास के मूर्त रूप हैं। ऐसे वेद के विद्वान हैं, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे महान एक सन्यासी, ऐसे उस महान सन्यासी का, उस महान ऋषि का, उस महान हमारे संत का तप यहां फलीभूत हुआ। आप सबने ये इसका शिलान्यास किया, ये सब हमारे बच्चे इसमें सेवा दे रहे हैं और सब आप भी सेवा देंगे थोड़ा थोड़ा, सब अपने अपने हाथ से इस काम के लिए। खाली यहीं की बात नहीं कर रहा, मैं सब भारतवासियों को बोलता हूं, पतंजलि यदि 100% अपने प्रॉफिट से चैरिटी कर सकता है तो तुम लोगों को कम से कम 50% तो करा करके छोड़ूंगा, देश में वातावरण बनाऊंगा। सब लोगों को दान करना है, सीखना है सबको। और ये तो पतंजलि का स्वदेशी ब्रांड इतना बड़ा हो गया ना, अब सब अखबारों में कभी कभी पढ़ते रहते हो ना, टीवी चैनलों पे देखते रहते हो, पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड हो गया, सारी विदेशी कंपनियां हरा दी, अब एक बची है यूनिलीवर, उसका भी शीर्षासन हो जाएगा थोड़े दिन में। पहले एक कंपनी देश को लूटने के लिए आई थी, उसका नाम था, बोलो, ईस्ट इंडिया कंपनी। भूले नहीं हो ना? अब तो बहुत कंपनियां लूट रही हैं, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए, बोलो, देश में। और ये कहां लेके जाती विदेशी कंपनियां? सब माल पार कर रहे हैं अभी भी। सुनो, इन कंपनियों की लूट से भी देश को बचाना है। और हमने संकल्प किया कि पतंजलि का पूरा प्रॉफिट किसके लिए? देश के लिए, चैरिटी के लिए, सेवा के लिए। तो ये हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े उद्योगपति मोटा मोटा माल कमा के बैठे हुए ना, इनको भी अब अकल आएगी कि भाई इस देश ने तुम्हें धनवान बनाया है, तो इस देश की सेवा में दान भी करो। सब लोगों को दान करना चाहिए, सब भारतीयों को दान करना चाहिए। जिस दिन सब भारतीयों में दानशीलता आ जाएगी, पहले कम से कम 10% सब लोग दान किया करते थे। ये हमारे वेद का विधान है, मनु का विधान है, ऋषियों का विधान है। सब 10% कम से कम दान करते थे। और तो बात छोड़ो, ब्राह्मण भी दान करते थे। दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य बताया है। आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।